धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वही ओजस्वी भाषण, जिसे आप इनकलाबी जो है बयान भी कह सकते हैं, दिया। उसमें कुछ चीजें हमने आपके सामने कुछ देर पहले रखी हैं जो आपने धाकड़ खबर पे देखी होगी, जिसमें हमने बताया कि वो कह रहे हैं कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा था। मुसलमानों ने 75% वोट दिया था, लेकिन फिर भी वो 15 सीटें ही जीत पाए। तो यहां हमने सवाल उठाया था कि अगर आपको तमाम मुसलमान, जो 19% मुसलमान हैं यूपी का, वोट देते तो आप कितनी सीट जीत पाएंगे, जब उनके साथ एससी वोट पहले से जुड़ा है, मुस्लिम वोट मिलने के बाद कुछ नहीं कर पाए, वो उनके साथ यादव वोट पहले से जुड़ा हुआ है और मुस्लिम वोट मिलने के बाद कुछ नहीं कर पाए, तो आपके पास सिर्फ मुस्लिम वोट रह जाएगा। तो क्या होगा? अगर आप उस खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं तो आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल के भाषण से दूसरी चीजें जो उभर के सामने आई है उनकी। तो उनके पीड़ित मुसलमानों की लिस्ट में, भाई पीड़ित मुसलमान चाहिए ना, तभी तो आदमी कैसे बात कर, देखो उस मुसलमान को मार दिया है, देखो उस मुसलमान को मार दिया है। वही काम जो नरेंद्र मोदी करते हैं कि देखिए 70 साल में हिंदुओं का अपमान होता रहा, देवी देवताओं का अपमान होता रहा, मंदिरों का अपमान होता रहा, और उनके दौर में जो है हिंदू धर्म को कुचला जाता रहा, लेकिन मैं आया हूं आपको बचाने के लिए। उसी के आधार पर तो एक गुजराती को उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना हिंदू नेता मान लिया है। उसी के आधार पे तो हैदराबाद के रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने आप को एक मुस्लिम लीडर के तौर पे स्थापित करना चाह रहे हैं। तो उनके पीड़ित मुसलमानों की लिस्ट में अब आजम खां का नाम भी आ गया है। आप तो जानते ही होंगे ना, आजम खां को अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से जेल में पड़े हैं, बेटा भी जेल में है, हालांकि उनकी पत्नी जमानत पे बाहर आ चुकी है। अभी तक आजम खां पर बोलने से असदुद्दीन ओवैसी गुरेज किया करते थे, अतीक अहमद पे बात करते थे, मुख्तार अंसारी पे बात करते थे और तमाम लोगों पर बात करते थे। लेकिन अब उनके पीड़ित मुसलमानों की लिस्ट में, उनके पीड़ित मुसलमानों की लिस्ट में, फहरिस्त में आजम खां का भी नाम आ गया। कैसे वो आजम खां का नाम ले रहे हैं आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन कैसे वो कानपुर के पीड़ित मुसलमानों की बात कर रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। अगर तुमको इस बात की तकलीफ है कि कानपुर में तुमने तारीख साज CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए, हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। बताओ, अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती, तो क्या इस तरह का कोई जुर्म तुमसे कर पाता? एक और मिसाल आपको दे रहा हूं, एक और मिसाल आपको दे रहा हूं। यही कानपुर के गुप्ता साहब गोरखपुर की पुलिस ने उनको मार दिया, गुप्ता साहब की मौत हो गई। CAA का कानून के खिलाफ तुमने एहतजाज किया, पुलिस फायरिंग में 3 मुसलमान मर गए। बल्कि इसी साल अफसर नामी मैकेनिक को कानपुर में उसकी दुकान के सामने शराब में धुत लोगों ने उसकी दुकान के सामने पेशाब किया, तो अफसर ने कहा मत पेशाब करो, तो जालिमों ने अफसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया। गुप्ता साहब का गोरखपुर की पुलिस मारती है, तो गुप्ता से मोहब्बत इतनी है अखिलेश को और योगी आदित्यनाथ को कि अखिलेश, योगी और दोनों मिलकर अखिलेश गुप्ता साहब के परिवार के पास जाकर मिलते हैं और मिलकर गुप्ता साहब की बेवा को 21 लाख का चेक देते हैं। योगी आदित्यनाथ गुप्ता परिवार से मिलकर 51 लाख का चेक देते हैं और एक सरकारी नौकरी देते हैं। बताओ कितने गुप्ताओं का आबादी में तनासुब है, कितने गुप्ताओं का वोटर लिस्ट में नाम है। तुम 19% हो मुसलमानों, तुम्हारे खून की अहमियत नहीं है, याद रखो।
तुम्हारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की अहमियत नहीं है, और तुम थाली नहीं मारोगे, तुम जोश और जज्बे के साथ, होश के साथ फैसला लोगे। अगर गुप्ता पुलिस की गोली से या पुलिस के जुल्म से मरा तो फिर CAA में भी मरने वाले थे। कासगंज में अल्ताफ मारा गया, उन्नाव में फैसल मारा गया। बताओ इनकी मौत पर कौन रोएगा? कौन रोएगा इनकी मौत पर? पैसे देना तो दूर की बात, ये समाजवादी हो या बीजेपी हो, BSP हो, कांग्रेस हो, ये तुम्हारे मरने वालों के लिए फिक्रमंद नहीं होते, आंसू भी नहीं आते इनकी आंख में। गुप्ता मरता है तो 21 लाख का चेक अखिलेश देते हैं, मुख्यमंत्री 51 लाख का चेक देते हैं। बताओ कासगंज का अल्ताफ, जिसकी मौत का एक मजाक बना दिया गया, पुलिस स्टेशन में पुलिस के लोगों ने उसको फांसी देकर मार दिया। उन्नाव का फैसल बच्चा जो तरकारी बेचता था 16 साल का, कितनों ने पैसे दिए? इंसान की जिंदगी पैसों से नहीं तोली जा सकती, मगर बता रहा हूं, जब एक इंसान मरता है जो मुसलमान नहीं है तो उसकी जान की कीमत है, और जब मुसलमान मरता है तो उसकी जान की कीमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पानी की कीमत है, मगर मुसलमान के खून की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। हो जाए, हम मर जाए, कट जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे 100 अल्ताफ मर जाए, ऐसे 100 अफसर मर जाए, मगर सेकुलरिज्म को जिंदा रखना कौन सा सेकुलरिज्म है? बताओ आप। सुन लिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी को पीड़ित मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप सार का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा कई और लोगों का, अल्ताफ का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह पैदा हो रहा है कि भैया लिस्ट आपकी इतनी छोटी क्यों है? आपको जिक्र करना चाहिए कासिम का, जिसको हापुड़ के प्लेटफॉर्म में भीड़ तंत्र के लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा आपको जिक्र करना चाहिए सहारनपुर के उस शख्स का जिसको कश्मीर में मार दिया गया। उसी के साथ एक बिहार का शख्स मरा था, नीतीश कुमार ने वहां तो मुआवजा दे दिया, लेकिन यहां पर आदित्यनाथ योगी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। इसके अलावा आपकी फहरिस्त में और लोगों का भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन वो भी जानते हैं ज्यादा पुरानी बात करने से फायदा नहीं है, ताजा ताजा जो मामले हैं उनका ही जिक्र करना ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए वो उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पहले बताओ कि तुम पीड़ित हो, फिर उनके सामने अपने आप को पेश करो कि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। स्टाइल वही नरेंद्र मोदी वाला। खैर छोड़िए कहानी को, अब आ जाते हैं कि आजम खां का कैसे जिक्र किया उन्होंने अपनी स्पीच में, तो वो भी सुन लीजिए। 5 साल से मोदी प्रधानमंत्री है और अखिलेश की कैबिनेट का सबसे बड़ा मुस्लिम मंत्री जेल में है, और अखिलेश को मोदी कुछ नहीं करते। कौन बी टीम है? अब कौन मिला हुआ है? सरकार तुम्हारी थी, तुमने बहुत से काम किए, तुमने दूध भी घर लेकर चले गए, मलाई भी खा लिए, दही भी खा लिए, सबको खा लिया तुमने, मगर जेल में आजम है और कोई सीबीआई इंक्वायरी इन पर नहीं है। मोदी जी, आपका अखिलेश का क्या रिश्ता है? ये हम समझ सकते हैं कि मोदी और आजम का रिश्ता बड़ा दूर का नहीं है, मगर अखिलेश से इतनी मोहब्बत क्यों है मोदी जी? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वोट काटने आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव 2019 में पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की मौजूदगी में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। मुलायम सिंह बोलेंगे
तो बड़ा काम। और ओवैसी गरीब मुसलमानों की हक की बात करेगा, वोट काटने आया है। आपके घर में शादी है, मोदी आते हैं, मगर हम मुसलमान को नेता बनाना चाहते हैं तो आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका दोहरा चेहरा आपको देखना है। सुन लिया आपने, उन्होंने आजम खां को पीड़ित दिखाया और पीड़ित मुसलमानों की लिस्ट में शामिल कर लिया। ये एक बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि उन्होंने सवाल ये उठाया कि भैया अखिलेश यादव, तुम्हारी तो सरकार थी, तुम्हारे खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जाती है, तुम्हारे खिलाफ ईडी की जांच क्यों नहीं कराई जाती है, मोदी जी से तुम्हारा रिश्ता क्या है। ये सवाल वाकई में अहम और मजबूत है जो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने रख देते हैं, अच्छी बुरी जो भी आपको लगती होगी। कुछ लोग भागते हैं असदुद्दीन ओवैसी कर, वो भी नरेंद्र मोदी से बड़े वाले, ट्रोल करने में 2 मिनट में आ जाते हैं, क्योंकि भक्ता ही सबको पसंद है, सबको अपना एक हीरो चाहिए। वही ना पुरानी फिल्में होती थी, ठाकुर के जुल्मों से जब तक निजात नहीं मिलेगी तब तक के अमिताभ बच्चन नहीं आ जाएगा, जब तक के धर्मेंद्र नहीं आ जाएगा, वरना पूरा गांव तो ठाकुरों के जुल्म से पीड़ित है ही है। तो सबको अपना एक नरेंद्र मोदी चाहिए, मुसलमानों को भी अपना एक नरेंद्र मोदी चाहिए। उसी क्रम में मुसलमान लगे हुए हैं और असदुद्दीन अपने आप को नरेंद्र मोदी बनाने में लगे हुए हैं। देखते हैं कितने कामयाब हो पाते हैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पर। अभी तक की स्थिति आप लोग जानते हैं, मुख्तार अंसारी ने के साथ आने से इनकार कर दिया है, जबकि कानपुर में इस मंच पर अतीक अहमद की पत्नी ने अतीक अहमद का पत्र पढ़ के जरूर सुनाया और वो उसको सुनाते हुए भावुक भी हो गई हैं। और क्या आजम खां को पीड़ित बताकर वो मुसलमानों को जो है अपनी तरफ लाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने सुना होगा कि 5 साल पहले वाली AIMIM नहीं रही है, 5 साल पुरानी बात लोग भूल जाएं, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।